हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 10। मेरे पास इंग्लिश की क्लास 6 की बुक है जिसको हम आज पूरा करेंगे। सबसे पहले चैप्टर को पढ़ेंगे और उसके बाद इसका बुक वर्क कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। चैप्टर का जो नेम है वो है योगा अ वे ऑफ लाइफ, यानी जीवन जीने का एक तरीका। ये चैप्टर नंबर 10 है क्योंकि 9 चैप्टर हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। तो देखिए, स्टोरी को इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, योग जो है वो भारत में उत्पन्न हुई एक प्राचीन यानी पुरानी पद्धति है जो शारीरिक और मानसिक, फिजिकली और मेंटली स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए शारीरिक मुद्राओं यानी कि आसनों, श्वास तकनीकी और ध्यान को जोड़ती है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। योग एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है जिसकी शुरुआत प्राचीन भारत में हुई थी, यानी बहुत पुराने समय में ही हो गई थी। योग शब्द संस्कृत के मूल शब्द युज से आया है, जिसका अर्थ है जुड़ना या एकजुट होना। यह मन और शरीर की एकता, विचार और कर्म, मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य का प्रतीक है। यह स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के प्रति एक समग्र दृष्टिकोण है। महर्षि पतंजलि ने पतंजलि के योग सूत्र में योग की प्राचीन परंपरा को व्यवस्थित करने से प्रस्तुत किया। उन्होंने योग को मन को शांत करने और सभी प्रकार के विकर्षणों से मुक्त करने के साधन के रूप में वर्णित किया। आपने कई स्वास्थ्य लाभों के कारण दुनिया भर में योग तेजी से लोकप्रिय हो गया है। यहाँ योग के कुछ लाभ दिए गए हैं, जैसे योग की मुद्राएं यानी आसन मांसपेशियों को खींचने और मजबूत करने, लचीलापन, सहन शक्ति और संतुलन बढ़ने में मदद करती है। इससे समग्र शारीरिक तंदुरुस्ती में सुधार हो सकता है। यह शरीर के दर्द जैसे कि पीठ के निचले हिस्से के दर्द को कम करने में भी मदद करता है। योग में श्वास तकनीकी और ध्यान शामिल हैं जो मन को शांत करने और तनाव या चिंता को कम करने में मदद कर सकते हैं। यह मन को आराम देता है, नींद की गुणवत्ता में सुधार करता है और एकाग्रता बढ़ाता है। योग को प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने वाला पाया जाता है। यह रक्तचाप को कम करके और रक्त परिसंचरण में सुधार करके हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बना सकता है। योग कैलोरी जलाकर वजन घटाने और स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद कर सकता है। तो देखिए, योग जो है वो पूरे तंदुरुस्ती की भावना को बढ़ा देता है। यही कारण है कि योग का अभ्यास करने के लाभों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। WHO ने 20 जून 2021 को WHO एम योगा नामक एक ऐप लॉन्च किया। इस ऐप में योग अभ्यास सिखाने और सहायता करने के लिए वीडियो और ऑडियो फाइलों का एक समूह है, संग्रह है। इसका उद्देश्य दुनिया भर के लोगों के लिए एक उपयोग में आसान और मुफ्त उपकरण उपलब्ध कराना था, ताकि उन्हें योग का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। अगले पेज नंबर 58 पर हम किसी भी समय योग का अभ्यास शुरू कर सकते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि जब हम योग आसनों का अभ्यास करते हैं तो हम केवल शरीर को नहीं खींचते, शरीर को नहीं खींचते हैं, मन को शरीर के साथ होना चाहिए। यही कारण है कि इसका अभ्यास बिना किसी भटकाव के किया जाना चाहिए। यदि प्रत्येक खिंचाव सांस और जागरूकता के साथ जुड़ा हो तो हमारा अभ्यास एक यौगिक अभ्यास बन जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर एक संस्कृत में श्लोक दिया हुआ है जिसका अर्थ है, हठ योग का पहला अंग होने के कारण आसन का वर्णन सबसे पहले किया गया है। स्थिर मुद्रा स्वास्थ्य और शरीर में हल्कापन प्राप्त करने के लिए इसका अभ्यास किया जाना चाहिए। यानी कि योग जो है, योग मतलब एक्सरसाइज, हल्की फुल्की जो एक्सरसाइज होती है, तो वो हर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये हर किसी को करनी चाहिए, जिससे आपका मन शांत रह सके, आपकी शारीरिक जो गतिविधियां हैं वो पर्याप्त रूप से चल सकें, आपकी हर चीज़ में, नींद में सुधार हो, आपकी शारीरिक में सुधार, शरीर में सुधार हो, आपकी भूख में सुधार हो। और जो बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं, माइंड रिलैक्सिंग के लिए योग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो वो सभी को करना चाहिए। तो यहाँ पर हो गया है ये चैप्टर पूरा। और इसके बाद अब हम करेंगे इसका बुक वर्क, जहाँ पर देखिए क्वेश्चन आंसर समझ लेते हैं। फर्स्ट वाले में योग के उद्देश्य को बताना है। बी वाले में योग में यूनिटी के विचार की क्या महत्व है, क्या व्याख्या है, उसको बताना है। WHO एम योगा ऐप का लॉन्च हमें योग के महत्व के बारे में क्या बताता है। और फोर्थ वाले में किसी व्यक्ति के गुणों पर योग के अभ्यास से होने वाले एक दीर्घकालिक प्रभाव का वर्णन करना है। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद अब हम करेंगे इसका बुक वर्क।
चलिए इसका जो बुक वर्क है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पर ट्रू फॉल्स दिए हुए हैं, ट्रू फॉल्स फिल करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं और उसके बाद जो है ये पूरा बुक वर्क कंप्लीट कर लेना है। इसके साथ में ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे और उससे पहले हम सुनीता विलियम्स के बारे में भी पढ़ेंगे। तो बच्चों सारा बुक वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लीजिएगा। वीडियो का एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी में अगर अच्छे समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बच्चों को भी शेयर कर दीजिएगा।